हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर का आप लोग को यहाँ पे पूरा जो है ट्रांसमीटर के साथ पीएलसी है और ये जो है पावर सप्लाई वगैरह के साथ पूरा कनेक्शन जो है जैसे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि 2 वायर सिस्टम क्या होता है और उसका जो है कनेक्शन कोई भी सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया या अलग अलग वीएफडी वगैरह जो होता है वहाँ पे कैसे जो है किया जाता है, वहाँ से हम लोग जो है पीएलसी में कैसे लेते हैं और पावर सप्लाई में जो है कैसे लेके आते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी हमारा फील्ड का ये जो है आप लोग देखे होंगे बहुत से एक्चुएटर होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एक्चुएटर है, यहाँ पे कुछ सेंसर है, ट्रांसड्यूसर है आप लोग देख सकते हैं और ये वीएफडी है, ये आप लोग देखेंगे ट्रांसमीटर वगैरह जो है, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग को क्या करता है कि वहाँ से कुछ जो है वैल्यू देता है। वैल्यू देने का मतलब क्या है कि वो जो है हम लोग वहाँ से आउटपुट जो सिग्नल देता है, सिग्नल जो होता है वो 0 to 10 या 4 to 20 मिली एम्प्स में आता है या 0 to 20 मिली एम्प्स में आता है, या आप लोग कहीं कहीं पे जाएंगे तो कोई कोई सेंसर वगैरह जो होता है 0 to 5 वोल्ट भी आउटपुट देता है। तो वो जितना भी जो होता है क्या होता है कि हम लोग को जो है वो हमारा डीडीसी पैनल हो गया या पीएलसी हो गया उस पे मिलता है। वहीं जो है ये जितना आप लोग देखेंगे सेंसर, एक्चुएटर, वीएफडी वगैरह जो है, जो भी हम लोग को वहाँ से आउटपुट सिग्नल देता है, तो सबसे पहले इसको जो है ऑन करने के लिए हम लोग जो है पावर सप्लाई देते हैं। तो उसमें जो है पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, तो वो जितना भी ये आप लोग देखेंगे सेंसर, एक्चुएटर जो भी यहाँ पे डिवाइस है, ये पूरा डिवाइस का अलग-अलग जो है इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं और वहीं वहाँ से कंट्रोल सिग्नल जो होता है अलग-अलग होता है। कोई-कोई आप लोग जाएँगे तो इक्विपमेंट पे हम लोग को 24 वोल्ट एसी डालना पड़ता है, कहीं-कहीं पे हम लोग 24 वोल्ट डीसी डालना पड़ता है, कहीं-कहीं पे 12 वोल्ट पे भी हमारा इक्विपमेंट चालू हो जाता है। तो जो वो चीज़ जो है आप लोग को डिवाइस पे देखने को जो भी हम लोग यूज़ करेंगे सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, उस पे लिखा रहता है कि उसको पावर देने के लिए, उसमें सप्लाई देने के लिए हम लोग को जो है कितना सप्लाई देना पड़ेगा, कितना वोल्ट डीसी, एसी जो भी है वो वहाँ पे लिखा रहता है। फिर आउटपुट उसका सिग्नल जो होता है कितना हम लोग को जो है डीडीसी पे या पीएलसी पे हम लोग को मिलता है, वो चीज़ लिखा रहता है। तो ये जितना भी फील्ड का इक्विपमेंट यहाँ पे लगभग में कुछ जो हमारा सेंसर वगैरह है उससे जे यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे कुछ एक्चुएटर, सेंसर, ट्रांसमीटर वगैरह के जो फोटो आप लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो है इससे बहुत से अलग-अलग इक्विपमेंट भी आप लोग को डैम्पर, एक्चुएटर वगैरह अलग-अलग टाइप का एक्चुएटर मिलता है, सेंसर मिलता है, ट्रांसमीटर जो भी मिलेगा वो जो है आप लोग को देखना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग को पता होगा। फिर अगला चीज़ हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये जितना भी है इसका हम लोग सप्लाई कैसे दे रहे हैं, इससे आउटपुट हमारा जो है कैसे आ रहा है, पीएलसी, डीडीसी जो भी कंट्रोलर है उसपे, ये चीज़ हम लोग देख लेंगे। जैसे वहाँ पे आप लोग जो भी सेंसर, ट्रांसमीटर देखें, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर वगैरह है। तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है पावर सप्लाई यूनिट है, ये हमारा जो है डीसी सप्लाई देगा। हम लोग यहाँ पे एसी भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैं आप लोग को बताया कि जो भी डिवाइस का डिजाइनिंग होगा उसी के हिसाब से हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारा पावर सप्लाई यूनिट हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, अगर हम लोग को डीसी चाहिए तो क्या होगा हम लोग पावर सप्लाई यूनिट यूज करते हैं जो हम लोग को डीसी देता है। तो ये जो है हमारा जो भी पावर सप्लाई यूनिट होता है इस पे हम लोग 12 वोल्ट अगर ज़रूरत है तो वो भी ले सकते हैं या 24 वोल्ट हम लोग डीसी ले सकते हैं। दूसरा जो है हम लोग अगर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके हम लोग 12 वोल्ट जो भी हमारा ट्रांसफार्मर से मिलता है उसको जो है हम लोग सप्लाई देते हैं। तो फर्स्ट जो है हम लोग इसमें सप्लाई देंगे। अब सप्लाई जो है जो भी होगा मैं ऑलरेडी बताया आप लोग को, जैसा जो डिजाइनिंग होगा वैसे दे सकते हैं। फिर वहाँ से जो है हम लोग को क्या होगा कि सिग्नल का जो है ट्रांसमिट होगा। आप लोग देख सकते हैं क्या होगा, ये हमारा सप्लाई गया, फिर हमारा सिग्नल होगा 0 to 10 में, जैसे इसका डिजाइन होगा 0 to 10 वोल्ट मिल सकता है या 0 to 20 मिली एम्प्स मिल सकते हैं या 4 to 20 मिली एम्प्स मिल सकता है। तो जो है जैसा हमारा सेंसर, ट्रांसड्यूसर या ट्रांसमीटर जो भी है वहाँ से आउटपुट देगा, ये आकर के हमारा पीएलसी पे जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब जो है इसमें डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट जो होता है वो जो है डिवाइस में कैसे कनेक्ट होता है, कहाँ पे कनेक्ट होता है, अलग अलग मॉड्यूल आप लोग देख सकते हैं। ये पीएलसी का है तो इसमें एआई का अलग पोर्ट होता है, डीआई का अलग होता है, डीओ का अलग होता है। तो वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जो है लेके आके पीएलसी में कनेक्ट करते हैं।
तो DI क्या होता है, AI क्या होता है, वो इस पे जो है मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक जो है सीमेंस का DDC है, तो कोई भी ये पूरा जो है सेम प्रोसेस, कोई भी सेंसर, एक्चुएटर, ट्रांसमीटर हम लोग PLC पे जैसे AI, AO, DI, DO का पोर्ट होता है, वैसे जो है अगर DDC कंट्रोलर होगा या हमारा DCS का कंट्रोलर होगा, वहाँ पे जो है ये सप्लाई आके सेम जो है वहाँ पे पोर्ट रहता है AI का, AO का, DI, DO का, और पावर सप्लाई के लिए तो अलग अलग टर्मिनल जो होता है उस पे होता है। तो ऑलरेडी मैं बहुत से प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ कहाँ पे कैसे कौन सा जो है पावर सप्लाई के लिए पोर्ट होता है, कौन सा AI के लिए होता है, कौन सा DI के लिए होता है, कौन सा DO और कौन सा AO के लिए होता है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे 2 वायर ट्रांसमीटर का जो है कनेक्शन कैसे होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर सप्लाई DC है, आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसमीटर जो है हमारा DC पे पावर ऑफ हो रहा है, इसमें सप्लाई हम लोग DC दे रहे हैं। जैसे DC देंगे ये ऑन होगा, उसके बाद ये काम करना जो सेंसर वगैरह जो होगा इसमें जैसे रीडिंग वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग सप्लाई डालेंगे ये जो है हमारा ऑन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें 2 वायर आप लोग देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो 2 वायर का मतलब क्या होता है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 2 वायर में सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है प्लस जा रहा है, फिर यहाँ से जो है एक आप लोग देख सकते हैं सिग्नल जो है हमारा 420 मिली एम्प्स आ रहा है। सिंपल सा आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ से आकर के ये जो है PLC में कनेक्ट हो जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। PLC में जो है एक हमारा यहाँ से फील्ड से आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और एक जो है DC पावर सप्लाई जो हम लोग यहाँ पे फेज दे दिए उसी का जो है न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है PLC में आ जाएगा। सिंपल सा आप लोग को 2 वायर सिस्टम समझ में आ गया होगा कि एक पॉजिटिव जो होता है DC पावर सप्लाई हमारा जो होगा यहाँ से ट्रांसमीटर में पॉजिटिव जाएगा, फिर वहाँ से सिग्नल जो आएगा PLC के पॉजिटिव साइड में कनेक्ट हो जाएगा, और इसी का जो हमारा DC पावर है इसका जो है नेगेटिव लेके हम लोग यहाँ पे जो नेगेटिव जो कॉमन होता है उसमें कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सा जो हमारा ग्राउंड का यहाँ पे PLC जो होता है उसमें लिखा रहता है, पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है कि हम लोग पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड कॉमन जो होता है वो जो है हम लोग न्यूट्रल कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग को जो है उस पर लिखा रहेगा कॉमन या ग्राउंड जी लिखा रहता है या उसका टर्मिनल रहता है। तो अलग अलग जो है हमारा PLC होता है जो अलग अलग मेड का हो सकता है या हमारा कंट्रोलर DCS का DDC का होगा, तो उस पर लिखा रहेगा। तो 2 वायर जो है ऑलमोस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 वायर सिस्टम। तो 3 वायर सिस्टम में अगर आप लोग देख सकते हैं क्या है कि सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है पॉजिटिव जा रहा है, और एक जो है इसी सप्लाई में से आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव जो है हम लोग AC DC जो है जो हमारा ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर जो भी हमारा इक्विपमेंट फील्ड में है इसमें जो है हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है आप लोग देख सकते हैं डाल रहा है। तो कहीं भी 3 वायर होगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वायर जो है सप्लाई इसको ऑन करने के लिए जाएगा। एक जो है सिग्नल आएगा, आप लोग देख सकते हैं एक ही आउटपुट उधर से आ रहा है और ये जो है डायरेक्ट आकर के PLC में कनेक्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे 3 वायर में 3 जो है वायर जो है हमारा ट्रांसमीटर में जा रहा है, इसमें 3 वायर जो है हमारा लग रहा है टोटल। 2 जो है सप्लाई का हम लोग भेज रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एक जो है वहाँ से सिग्नल जो है आउटपुट होके आ रहा है हमारा PLC पे, और यहाँ पे एक नेगेटिव जो है यहाँ पे ग्राउंड जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा पावर सप्लाई से जो DC हम लोग या AC जो भी सप्लाई हम लोग देंगे ट्रांसमीटर में उसी से आप लोग देख सकते हैं लेके PLC में दे देंगे। तो PLC में क्या होता है, PLC में जो है हम लोग को 2 वायर कनेक्ट करना पड़ता है। एक जो है हमारा अगर 2 वायर है और 3 वायर है तो एक आउटपुट आएगा, और एक जो है 2 वायर 3 वायर में क्या होगा कि एक ही जो है हम लोग कॉमन जो है क्या होगा कि कॉमन जो होता है वो हम लोग पावर सप्लाई में जो हम लोग ट्रांसमीटर में डाल रहे हैं उसी को लेके PLC में डाल देंगे। सिंपल सा है, ये दोनों में प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि इसमें 2 इनपुट जाता है और एक जो है यहाँ से सिग्नल आउटपुट आएगा। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 4 वायर ट्रांसमीटर का कॉन्फ़िगरेशन है। तो 4 वायर में अगर आप लोग देखेंगे 4 वायर है, तो ट्रांसमीटर में जो जितना वायर जाता है वैसे हम लोग कहते हैं उतना ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर जो भी है जितना वायर रहेगा उसको उसी वायर सिस्टम के हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 जा रहा है तो अगर DC सप्लाई AC सप्लाई कोई भी हमारा पावर सप्लाई यूनिट है जहाँ से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं तो ये सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पे, और एक जो है माइनस का आप लोग देख सकते हैं जा रहा है। पावर सप्लाई में से 2 सप्लाई आप लोग देखेंगे जा रहा है, तो ये 2 सप्लाई जो है यहाँ पे इनपुट हुआ है इसको ऑन करने के लिए।
इसमें से 2 आउटपुट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल का दोनों। अगर 4 वायर होगा तो हम लोग को आउटपुट 2 मिलेगा। आप लोग वहाँ पे देखे 2 वायर 3 वायर में कि आउटपुट एक ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये जो है आकर के पीएलसी में जो हमारा 2 टर्मिनल होगा वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एक जो कहीं कहीं पे जाएंगे आप लोग कॉमन वगैरह ग्राउंड उस पर लिखा रहता है, तो जैसा पीएलसी होगा डीडीसी, मैं ऑलरेडी बताया कि उसका डिजाइनिंग पे वहाँ पे आप लोग को ये टर्मिनल जो है माइनस का मिल जाता है और ये सेपरेट रहता है। कहीं कहीं पे दोनों सेपरेट मिल जाएगा, कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम लोग सिग्नल का अलग अलग यूज कर लेते हैं। कॉमन जो होता है वो हम लोग एक ही 2 में 3 का एक ही में यूज कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं, वो जो है डिजाइनिंग पे होगा। तो इसमें सेपरेट वायर जो है सप्लाई के लिए जाता है 2, और सिग्नल का 2 सेपरेट हम लोग को मिल जाता है। इसमें टोटल जो होता है 4 वायर मिलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि 4 वायर ट्रांसमीटर होता है। इसमें सप्लाई जो है आप लोग देखेंगे कि सेपरेट हो गया, सेपरेट 2 सप्लाई इसमें गया और ट्रांसमीटर में से ही हम लोग को मिलेगा। ये पावर सप्लाई जो है हम लोग इसको डीडीसी में, पीएलसी में या जो डीसीएस का कंट्रोलर है उसमें से नहीं लेते हैं, इसमें से नहीं डाला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसमीटर से मिलता है और ये सिंपल सा प्रोसेस है। फिर जो है मैं आप लोग को जो है इसका तीनों का जो है आप लोग को यहाँ पे एक साथ आप लोग देखेंगे तो दिया हुआ है 2 वायर 3 वायर 4 वायर, तीनों आप लोग देख सकते हैं। तीनों जो है कैसे कनेक्ट हुआ है एक बार यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 वायर है, एक जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो सप्लाई जा रहा है, एक आउटपुट हमारा 420 मिली एम्प्स आ रहा है और यहाँ से इसमें कनेक्ट हो रहा है। और ये हमारा कॉमन का जो है नेगेटिव जो है आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा पावर सप्लाई से, जो हम लोग पावर सप्लाई होता है उसका नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं पीएलसी में, सिंपल सा है। वैसे 3 वायर में अगर आप लोग देखेंगे सप्लाई 2 में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं 2 सप्लाई जा रहा है, एक ही आउटपुट वहाँ से सिग्नल आ रहा है। और ये जो है जो हम लोग इसमें सप्लाई यूज कर रहे हैं नेगेटिव, वही नेगेटिव जो है हम लोग पीएलसी में जो माइनस होता है 0 वोल्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा पीएलसी में डीडीसी में कनेक्ट हो जाता है। पीएलसी में डीडीसी वगैरह में जो भी हम लोग कंट्रोलर यूज करते हैं उसमें कनेक्ट हो जाता है। 4 वायर में आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी मैं बताया 2 सेपरेट जाता है 2 सेपरेट आता है। तो ये आप लोग को देखने से समझ में आ गया होगा कि 2 वायर 3 वायर 4 वायर कनेक्शन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पीएलसी से ट्रांसमीटर से जो है कनेक्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत से वीडियो बनाया हूँ जिसमें बताया हूँ कि जो हमारा फील्ड का इक्विपमेंट है वो कैसे पीएलसी तक कनेक्ट है, कैसे पावर सप्लाई जा रहा है, पीएलसी का वायरिंग वगैरह मैं ऑलरेडी डिटेल से फील्ड में जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उस पर भी वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखें। डीआईडीओ के बारे में आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए, ये सब पूरा पता रहेगा तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो ये कनेक्शन आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।